में विक्टोरिया खवातीन को लेकर आगे बढ़ रही होती है और उनसे कहती है, आपने देखा आपका सुल्तान कैसे जकड़ा जा चुका है। तो अस्मत खातून कहती है, सुल्तान नूरुद्दीन कभी नहीं रुकेंगे, वो तुम्हें शाम में ही दफन कर देंगे। विक्टोरिया कहती है, आप सब वैसे भी मरने वाले हैं, लेकिन मैं आपके एतमाद को सराहती हूँ। यह सुनकर सुरैया कहती है, तुम्हारे ख्याल में जब तुम हमें मारोगी तो क्या होगा? तुम्हें लगता है कि हम मौत से डरते हैं? तुम समझती हो कि हम तुम्हारी तरह बुज़दिल हैं? जवाबन विक्टोरिया उसके पास आकर कहती है, चुप रहो बच्ची, अपने कद से बड़े अल्फाज मत बोलो, वरना मैं तुम्हारी फूफी की तरह तुम्हारा भी सर काट डालूंगी। यह सुनते साथ ही सुरैया खातून विक्टोरिया को एक जोरदार थप्पड़ दे मारती है। इस पर विक्टोरिया को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है, अब मैं इसे जाती तौर पर सजा दूंगी। ये कहते साथ वो उसे बाकी सबसे अलग कर देती है और सिपाहियों से कहती है, इसे शाम के चौराहे पर ले जाओ, जब इसे कोड़े मारे जाएंगे तो यह खुद ही सबक सीख जाएगी। यह सुनकर बाकी खवातीन भी बोल पड़ती हैं। तो विक्टोरिया गुस्से से कहती है, सबको चौराहे पर ले जाओ, आप किसी पर कोई रहम मत दिखाना। कबीले में सलाउद्दीन अय्यूबी अमीर अय्यूब और फातिमा खातून से कह रहे होते हैं, उन जालिमों ने शाम के तमाम लोगों को ज़िबाह कर दिया है। फातिमा खातून परेशान होते हुए पूछती हैं, राबिया, क्या उन्होंने उसे भी मार दिया? जवाबन सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, राबिया जिंदा है लेकिन वो कैद है। सुरैया भी मिल गई है, मैंने उन्हें देखा लेकिन मैं मदद नहीं कर सका। बर्नार्ड ने कहा है कि अगर हमने हमला किया तो वो उन सबको मार डालेगा। यह सुनकर फातिमा खातून और अमीर अय्यूब मजीद परेशान हो जाते हैं। तो सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, मैं उन्हें बचाने जाऊंगा, इसीलिए यहाँ आया हूँ, मुझे आपके तावन की जरूरत है। अमीर अय्यूब कहते हैं, तुम जैसा चाहो बेटा, तुम मुझसे जान भी मांग सकते हो, बस हमारे प्यारों और शाम को बचा लो। इसके साथ ही वो सब सरदारी खेमे की जानिब बढ़ जाते हैं। नाजरीन, इसके बाद हम देखते हैं शाम में कमांडर बर्नार्ड के साथ आगे बढ़ते हुए कहता है, जनाब आपने दमिश्क पर कब्जा करने की अजीम कोशिश की है, आपने सिर्फ उससे इताअत का मुतालबा क्यों किया? बर्नार्ड कहता है, अतराफ में बहुत मजबूत सिपाही मौजूद हैं, अगर सुल्तान नूरुद्दीन जैसा इंसान मेरी बात मान ले तो मैं और भी ज्यादा मजबूत हो जाऊंगा। जब तक उनका हुक्मरान मेरे हुक्म के ताबे होगा, वो शाम पर कब्जा कर भी लें तो क्या बदलेगा, मगर सुल्तान नूरुद्दीन इतनी आसानी से कबूल नहीं करेगा, वो कैदियों को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करेगा, इसलिए मुहतात रहो। ये सुनते साथ ही कमांडर चला जाता है। जंगल में सुल्तान नूरुद्दीन शेरको और सिपाहियों के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं, तो इसीलिए में उनका सामना मियादोद से होता है। मियादोद को देखकर सुल्तान को बहुत गुस्सा आता है और वो उससे कहते हैं, क्या तुम अपने घोंसले से बाहर निकले हो, क्योंकि तुम्हें इतला मिल चुकी है कि मैं तुम्हें सजा देने आ रहा हूँ। जवाबन मियादोद कहता है, मैं वहाँ से तख्ते शहर लेने के लिए निकला हूँ जिस पर आपने दुश्मन को कब्जा करने दिया। इसके साथ ही सब घोड़े से उतरकर एक दूसरे की जानिब बढ़ते हैं और सुल्तान मियादोद के पास पहुंचकर कहते हैं, तुम गाफिल हो, हमने उसे खो दिया क्योंकि तुमने सिपाही नहीं भेजे, तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई मेरे हुक्म की नाफरमानी करने की। जवाबन मियादोद कहता है, मुझे अस्कलान के दिफा के लिए सिपाहियों की जरूरत थी। इस पर सुल्तान कहते हैं, शाम अस्कलान से ज्यादा अहम है, तुम्हें अपनी जान पर खेल कर उसका दिफा करना चाहिए था। मियादोद कहता है, आप गजा को फतह करने क्यों गए जब आपके पास तख्ते शहर के दिफा की ताकत ही नहीं थी? तो सुल्तान कहते हैं, मैंने सोचा था कि तुम पीछे उसकी हिफाजत करोगे, मुझे अंदाजा भी नहीं था कि तुम मेरी पीठ में छुरा घोंप दोगे। जवाबन मियादोद कहता है, छुरा तो मेरी पीठ में आपने घोंपा है, मुझे आपने सिर्फ चंद गद्दारों की वजह से बेइज्जत किया, आपने तकरीबन मुझे मार ही डाला था, तो मैंने अपने हिस्से का काम कर दिया। अब मैं अपने तरीके से चलूंगा और शाम को लिबियों से बचाऊंगा। हर कोई जान लेगा कि ताकतवर होने का हकीकी मतलब क्या है। यह सुनकर सुल्तान गुस्से से कहते हैं, तुम कहीं नहीं जा रहे मियादोद, होनी बर्नार्ड ने धमकी दी है कि अगर हमने उन पर हमला किया तो वो कैदियों को मार डालेंगे। मैं अभी फौज जमा करूंगा, कैदियों और शाम को वापस लूंगा। फिर मियादोद के सिपाहियों को देखते हुए सुल्तान कहते हैं, तुम सब मेरी सफ में खड़े हो जाओ। यह सुनकर मियादोद कहता है, क्या कर रहे हैं भाई, ये मेरे सिपाही हैं। जवाबन सुल्तान कहते हैं, इस मुमलिकत के साए में सब कुछ मेरा है, सिपाहियों इस तरफ आ जाओ। यह सुनते साथ ही मियादोद के सिपाही सुल्तान के पीछे जा खड़े होते हैं। तो मियादोद गुस्से से कहता है, आप मेरे सिपाहियों को लेकर मेरे पर काट रहे हैं भाई, ऐसा ना करें। यह सुनकर सुल्तान कहते हैं, तुमने मेरे हुक्म की नाफरमानी की और सिपाही नहीं भेजे, अब मैं इन्हें ले जाऊंगा। अगर तुमने दोबारा मेरे हुक्म की नाफरमानी की या शाम पर हमला करने की हरकत की तो तुम अपनी जान से जाओगे। ये कहते साथ ही सुल्तान पलट जाते हैं। कबीले में अमीर अय्यूब नक्शे को देखते हुए सलाउद्दीन अय्यूबी से कहते हैं, शाम के नीचे गंदे पानी के सुरंगे हैं जहाँ से शाम का गंदा पानी निकाला जाता है, लेकिन वो तवील अरसे से इस्तेमाल नहीं हुए। तो सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, हम उनमें से किसी एक के जरिए शाम में दाखिल हो सकते हैं। यह सुनकर एथिस कहते हैं, बर्नार्ड कैदियों को महल में रखे हुए हैं, अगर हम शाम पर कब्जा कर भी लेंगे तब भी उन्हें बचाना आसान नहीं होगा। जवाबन सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, हमारे पास उसके लिए एक और मंसूबा है, उर्फा अली उमर मल्लाह की जानिब कबूतर भेज दो, उनसे कहो कि कैदियों को किसी तरह दरवेशों के ठिकाने तक पहुंचा दें, हम उन्हें वहां से ले जाएंगे, यही वाहिद रास्ता है। उर्फा अली और एथिस हुक्म की तामील करते हुए चले जाते हैं। इसलिए में तुरानशाह वहां पे आता है और उनसे कहता है, मैंने सुना है कि आप कैदियों को बचाएंगे। शाम, आप इतने सिपाहियों के साथ भी रियासत के पैतख्त की हिफाजत नहीं कर सके, आपकी नाकामी समुद्र की तरह बड़ी है। अमीर अय्यूब गुस्से से कहते हैं, हम यहाँ पहले ही परेशान हैं, हमारे पास इस सब के लिए वक्त नहीं है। जवाबन तुरानशाह कहता है, क्या आप हकीकत सुनना पसंद नहीं करते? उन्होंने शाम पर कब्जा कर लिया है, इन्होंने गजा फतह करने की कोशिश में शाम को खो दिया है और आप अब भी इनका दिफा कर रहे हैं। तो सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, हमने शाम को मियादोद की वजह से खोया है जिसकी तुम खिदमत कर रही हो। यह सुनकर अमीर अय्यूब भी चौंक जाते हैं। दूसरी जानिब शाम में करतगन मौजूद होता है और कमांडर से कहता है,
जाओ जाकर बर्नार्ड से कहो कि रतिगन आया है, उसे कहो कि वो बगैर हथियार के आया है और आपसे बात करना चाहता है। तो कमांडर कहता है आप खूनी बर्नार्ड से क्या बात करेंगे? जवाबन कर्तगन कहता है वो मेरी बहनों को रिहा करेगा वरना मैं उसकी जिंदगी को जहन्नुम बना दूंगा। इस पर कमांडर आगे बढ़ते हुए कहता है खूनी बर्नार्ड तुम जैसे वाला गर्दों से बात नहीं करता, सिपाहियों इसे बाहर ले जाओ। यह सुनते साथ ही कर्तगन स्लूबियों पर टूट पड़ता है। कमांडर तलवार से हमला करता है जिसका फायदा उठाते हुए कर्तगन उसे दबोच लेता है और कहता है उस कुत्ते बर्नार्ड को बताओ कि कर्तगन आया है, वो तुमसे बात करना चाहता है। तो फिर तुम क्या कहोगे? कर्तगन आया है ऐसा कहो जाके उसे, वरना मैं तुम्हारी जुबान काट कर अपना पैगाम उसी पर भेज दूंगा। कबीले में मेरे युग तुरानशाह से पूछते हैं मेहदूद के दरवाजे पर जाने का क्या मतलब है? तुरानशाह तुम उस आदमी के दरवाजे पर कैसे गए जिसने हमें तकलीफ दी? तो तुरानशाह कहता है सलाउद्दीन सिर्फ ख्वाब देखता है, इस पर यकीन ना करें। तो सलाउद्दीन ये भी कहते हैं मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे उसके साथ इत्तेहाद को नहीं समझा? तुरानशाह चिल्लाते हुए कहता है बस बहुत हो गया, मैंने अपने मुस्तकबिल के लिए सब कुछ किया, हमारे कबीले के लिए, हमारी रियासत के लिए भी, रियासत अयूबी के लिए। सलाउद्दीन ये भी चिल्लाते हुए कहते हैं बस बहुत हो गया, हम जंग की रियासत के साए में उठे हैं, उस मुमलिकत का साया हमें जिंदगी देगा, हम उस रियासत की वजह से यहाँ मौजूद हैं, हम उस रियासत की वजह से आज तक मौजूद हैं। अगर उस रियासत का ताज शहर गिर गया तो इसका मतलब है कि हमारा कबीला भी गिर गया, समझे तुम? और हम उन कैदियों और शहर को वापस लेंगे मलिक मेहदूद की धोखाधड़ी के बावजूद भी जिससे तुम मदद मांगते हो। मगर तुरानशाह कहता है मैं अपनी बहन को बचा सकता हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। यह सुनकर सलाउद्दीन ये भी गुस्से से कहते हैं हिम्मत भी ना करना, अगर तुम जो कुछ कर रहे हो वो जाहिर हो गया तो बर्नार्ड तमाम कैदियों को मार डालेगा। तुरानशाह कहता है मैंने अपने कबीले को बचाया उस रियासत के हाथ से जिसकी तुम तारीफ करते हो, मैं अपनी बहन को स्लीबियों के हाथों से बचाना भी जानता हूँ। मगर सलाउद्दीन ये भी कहते हैं हम वो करेंगे जो जरूरी है तुरानशाह, अगर तुम्हारी वजह से कैदियों को कोई नुकसान पहुंचा तो तुम कीमत चुकाओगे। ये सुनते साथ ही तुरानशाह मुंह बनाता हुआ चला जाता है। शाम में कमांडर बर्नार्ड के पास जाकर कहता है कर्तगन आपसे बात करना चाहता है। इजाजत मिलने पर कर्तगन वहाँ पे दाखिल होता है। उसे देखते हुए बर्नार्ड कहता है शादी में तुम बहुत खुशी से नाच रहे थे, हाँ अब नाराज क्यों हूँ? तो कर्तगन कहता है मैं अपनी बहनों को लेने आया हूँ। यह सुनकर वहाँ मौजूद सब स्लेबी सिपाही हंसने लग जाते हैं। तो कर्तगन कहता है तुम सब मस्खरों की तरह क्यों मुस्कुरा रही हो? मैं तुमसे एक सिपाही की हैसियत से बात कर रहा हूँ, मुझे उसी तरह जवाब दो। जवाब में बर्नार्ड कहता है एक सिपाही की तरह? हाँ चलो सुनो फिर, अगर सुल्तान नूरुद्दीन यहाँ पे आकर मेरे सामने नहीं झुकता तो तुम्हारी बहन मर जाएगी। कर्तगन गुस्से से कहता है तुम्हारी लड़ाई नूरुद्दीन जंगी से है, जाओ उसके साथ हिसाब करो, मेरी बहनों को रिहा करो। बर्नार्ड कहता है तुम्हारी बहन नूरुद्दीन की बीवी है, शायद वो बच जाती अगर शादी थोड़ी देर से करती, बुरी किस्मत। कर्तगन पूछता है तुम मुझसे क्या चाहते हो? जमीन, इसके अलावा कुछ और? मैं तुम्हें जो चाहोगे दे सकता हूँ, ताहम ये मेरी आखिरी तंबी है, मुझे मेरी बहनें दे दो। यह सुनकर बर्नार्ड कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, अपने खजाने अपने पास रखो। मेरे ख्याल में तुम्हें यह करना चाहिए कि नूरुद्दीन जंगी को राजी करो वरना तुम्हारी बहनें मारी जाएंगी। तो कर्तगन कहता है मैं तुम्हें मार दूंगा, इधर आओ। ये कहते साथ ही कर्तगन आगे बढ़ता है और आगे बढ़ने वाले स्लूबी सिपाहियों पर टूट पड़ता है, मगर स्लूबी सिपाही उसे जल्दी दबोच लेते हैं और बर्नार्ड कहता है इसे बाहर निकाल दो। कर्तगन चीखता चिल्लाता रह जाता है मगर स्लूबी सिपाही उसे ले जाते हैं। नाज़रीन इसके बाद हम देखते हैं बाहर विक्टोरिया सुरैया खातून पर कोड़े बरसा रही होती है। कोड़े लगने की वजह से वो बहुत तकलीफ में होती हैं। यह मंजर देखकर दीगर खवातीन भी बहुत दुखी होती हैं और वो मुसलसल विक्टोरिया को रुक जाने का कह रही होती हैं, मगर विक्टोरिया नहीं रुकती और कोड़े पे कोड़ा मारते ही चली जाती है। फिर चिल्लाते हुए कहती है सुरैया अब मुझसे माफी मांगो, मगर सुरैया खातून कहती है मैं मर जाऊंगी तब भी कभी माफी नहीं मांगूंगी। ये सुनते साथ ही विक्टोरिया उन पर टूट पड़ती है। पास ही से सुलूबी सिपाही कर्तगन को लेकर गुजर रहे होते हैं कि कर्तगन उन सबको देख जाता है और उन्हें देखते साथ ही सुलूबी सिपाहियों को धकेलकर उनकी जानिब बढ़ने की कोशिश करता है, मगर उसकी तमाम कोशिशें बेकार जाती हैं। कर्तगन फिर से पकड़ा जाता है। पहले उसके पास आता है तो उसका खंजर निकालकर उसे जख्मी कर देता है, मगर वो एक बार फिर सुलूबियों के हत्थे चढ़ जाता है। ये देखकर विक्टोरिया कहती है तुमने जो कुछ किया उसकी अदायगी करोगे, इसे जिंदान में ले जाओ। यह सुनकर अस्मत खातून विक्टोरिया से कहती है तुम इससे क्या चाहती हो? तो विक्टोरिया कहती है तुम सबके सब कीमत अदा करोगे, कर्तगन को भी जिंदान में ले जाओ। यह सुनते साथ ही सुलूबी सिपाही उसे धकेलते हुए ले जाते हैं और विक्टोरिया एक बार फिर सुरैया खातून पर टूट पड़ती है। दूर से शाम की जानिब देखने वाला उर्फा सलाउद्दीन यूबी से कहता है हमने उमर मल्ला को पैगाम भेज दिया है अमीर, इंशाल्लाह वो कैदियों को बचा लेंगे। तो सलाउद्दीन यूबी कहते हैं उनको बचाने का हमारे पास यह वाहिद मौका है, अगर वो कामयाब ना हुई तो कैदियों और शाम को बचाना मुश्किल हो जाएगा। तो नाजदूद बेबोरा के साथ महल में दाखिल होते हुए गुस्से से कहता है उसने मुझसे फौजी छीन लिए, रियासत की उसको फिक्र नहीं, अपनी साख की फिक्र नहीं। तो बेबोरा कहता है जन्म कुर्बान, हमारे सिपाहियों का एक हिस्सा भी चला गया, हम क्या करेंगे? ये कैसी जलालत है। इसलिए में तुरानशाह वहाँ पे आकर कहता है शाम चला गया, मेरी बहन कैद में है, सबके हाथ बंधे हुए हैं, आप यहाँ किस लिए खड़े हैं? तो मेहदूद कहता है हम भी शाम को वापस लेने गए थे, ताहम मेरे ही भाई ने रास्ते में रुकावट डाल दी, हमने हिम्मत नहीं आ रही, हम कोई रास्ता निकाल लेंगे। जवाबन तुरानशाह कहता है मुझे पहले ही एक रास्ता मिल गया है, ऐसा तरीका जिसे कोई सुलूबी नहीं जान सकता। शाम के नीचे गंदे पानी के रास्ते हैं, ये शहर से बाहर बह रहा है, हम वहाँ से दाखिल होंगे। मैं अपने बाबा के साथ था जब वो शाम के गवर्नर थे। यह सुनकर मेहदूद खुश होते
बोलते हुए कहता है, अच्छी मालूमात है, मेरे कुछ हुनरमंद सिपाहियों को ले लो, तुम अफरा तफरी मचाओगे और मैं बाहर से हमला करूंगा। तो तुरान शाह कहता है, लेकिन हर चीज से पहले मेरी बहन आती है, पहले मैं अपनी बहन को बचाऊंगा, उसकी हिफाजत करूंगा, ये बात जान लो। यह सुनकर मेहदूद कहता है, ठीक है, जैसे तुम चाहो। शाम लेने के बाद हर कोई देखेगा कि तख्त का असल हकदार कौन है। नाजरीन, इसके बाद हम देखते हैं शाम में विक्टोरिया सुरैया खातून से कहती है, तुम्हें जिस तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है वो तुम्हारी जुबान की वजह से है, माफी मांगो। सुरैया खातून कोड़े खाती जाती है मगर माफी नहीं मांगती, बल्कि कहती है, मैं मर भी जाऊं तो तुम्हारे सामने नहीं झुकूंगी। यह सुनकर विक्टोरिया गुस्से में पागल हो जाती है और एक बार फिर उन पर टूट पड़ती है। कुछ देर के बाद उमर मल्ला सुरैया खातून के सामने आ जाते हैं और कहते हैं, अगर जालिम हमें कोड़े मारेगा तो हम सबको मारेगा। यह सुनकर विक्टोरिया कहती है, मुझे तुमसे कोई मसला नहीं है, मैं मुजरिमों को सजा देती हूँ। तो उमर मल्ला कहते हैं, हमने भी आपके जुल्म की मुखालफत की, अब आपके सामने खड़े हैं, अब आपका मेरे साथ भी मसला है, आगे बढ़ें। एक औरत होकर एक मासूम औरत को मारना आपको वैसे भी बेचैन कर देता है। जब आप हमारे पास कैद थी हमने कभी आपको तकलीफ नहीं दी। तो विक्टोरिया कहती है, जब मैं तुम्हारे पास कैद थी तो मैंने वो नहीं किया जो इस औरत ने मेरे साथ किया। उमर मल्ला कहते हैं, क्योंकि हमने आप पर जुल्म नहीं किया, इन्हें जाने दें ताकि हम इन्हें दरगाह में ले जाएं और इनका इलाज करें, या लोग गुस्से में उबल पड़ेंगे। मगर विक्टोरिया कहती है, नहीं, ये लोग दरगाह में नहीं बल्कि महल में रहेंगे। यह सुनकर उमर मल्ला कहते हैं, मुझे नहीं मालूम कि आपके नजदीक खवातीन की क्या कदर कीमत है, लेकिन हमारे लिए खवातीन ताज का जेवर है, हम खवातीन पर इतना जुल्म करना मुनासिब नहीं समझते। आपने ये जगह ले ली, महल में या दरवेशों की दरगाह में रहने से क्या फर्क पड़ता है, एक दिन शायद आप एक बेटी की माँ बने। अगर औरत की हैसियत से आप इस जुल्म को मंजूर करती हैं तो मैं सामने से हटता हूँ। ये कहते साथ ही उमर मल्ला एक तरफ हो जाते हैं। कुछ देर सोचने के बाद विक्टोरिया कोड़ा फेंक देती है और सिपाहियों से कहती है, इसे आजाद कर दो और दरगाह में ले जाओ, लेकिन साथ में सिपाही भी भेजो। ये कहते साथ ही विक्टोरिया चली जाती है। उधर सलाउद्दीन अय्यूबी और उनके साथी जंगल से होते हुए खुफिया रास्ते के सामने जा पहुंचते हैं और उसे देखते हुए कहते हैं, यह वो सुरंग है। उमर मल्ला हजरत असरू को लेकर दरवेशों की दरगाह गए हैं, हम भी सुरंग के जरिए शाम जाएंगे और दरगाह से कैदियों को छुड़वाएंगे। इसके साथ ही उर्फा और इदरीस रास्ता खोलने लग जाते हैं। दरगाह में उमर मल्ला सुरैया खातून को पानी देते हैं। खिड़की से सुलूबी सिपाहियों के लोगों पर जुल्म देखकर असमत खातून कहती हैं, हम जुल्म से तो बच गए हैं लेकिन शाम से कैसे बचेंगे, हमारी वजह से सुल्तान भी बेबसी का शिकार हैं। तो उमर मल्ला कहते हैं, वो लम्हा जब अंधेरा बहुत शदीद होता है, वो लम्हा होता है जब रोशनी बहुत करीब होती है। मायूस मातू असमत खातून उमर मल्ला को पर उम्मीद देकर सुल्ताना पूछती हैं, क्या आप कुछ जानते हैं? तो उमर मल्ला कहते हैं, सलाउद्दीन ने आपको बचाने का मंसूबा बनाया है, आपको यहाँ दरगाह में लाना भी उसी मंसूबे का हिस्सा था, वो अपने रास्ते पर निकल चुका होगा, सब्र करें और इंतजार करें। यह सुनकर खवातीन पुरसकून हो जाती हैं। जंगल में खुफिया रास्ता खोलने की कोशिशें जारी होती हैं कि सुलूबी सिपाही उनके सरों पर जा पहुंचते हैं। सलाउद्दीन अय्यूबी अपने साथियों के साथ उनका मुकाबला करने लग जाते हैं और एक ही हल्ले में कई सुलूबी सिपाहियों को पिछाड़ देते हैं। उनके बाकी साथी दीगर सुलूबी सिपाहियों का काम तमाम कर देते हैं। बहुत देर की मेहनत के बाद उर्फा और इदरीस खुफिया रास्ता खोलने में कामयाब हो जाते हैं और सलाउद्दीन अय्यूबी उर्फा और एसिस के अलावा बाकी सबको लाशें ठिकाने लगाने को कहते हैं और देखते ही देखते खुफिया रास्ते से दाखिल हो जाते हैं। दूसरे खुफिया रास्ते के बाहर चंद सुलूबी सिपाही पहरा दे रहे होते हैं मगर इस लम्हे तीरों का शिकार बन जाते हैं। तीर मारने वाला तुरान शाह होता है जो कुछ सिपाहियों के साथ वहां पहुंचता है और बाकी सब सुलूबियों को भी मारने के बाद सिपाहियों से कहता है, हम सुरंग से शाम जाएंगे और सबसे पहले मेरी बहन को बचाएंगे, फिर हम वहां अफरा तफरी फैलाएंगे और मलिक मेहदूद बैर से उन पर हमला करेंगे। अगले पल वो सिपाहियों के साथ खुफिया रास्ते से अंदर दाखिल हो जाता है मगर लाशें वहीं छोड़कर वो ऐसी गलती करते हैं जो सलाउद्दीन अय्यूबी ने नहीं की। उनके अंदर चले जाने के बाद सुलूबी सिपाही वहां पहुंचते हैं और यह सारा मंजर देखकर एक सुलूबी सिपाही अपने साथी से कहता है, वो इस सुरंग से अंदर दाखिल हुए हैं, वो शाम पर हमला करेंगे, जाकर कमांडर बर्नार्ड को इतला दो। ये सुनते साथ ही एक सिपाही चला जाता है और बाकी सब उस खुफिया रास्ते से अंदर दाखिल हो जाते हैं। शाम में बर्नार्ड आगे बढ़ते हुए गुस्से से कहता है, वो खवातीन दरगाह में क्या कर रही हैं? तुम उन्हें अभी महल में लेकर जाओगी? तो वहां पे आने वाली विक्टोरिया कहती है, मैंने इसका हुक्म दिया था। बर्नार्ड गुस्से से कहता है, मुझे बताए बगैर आपकी हिम्मत कैसे हुई? तो विक्टोरिया कहती है, एक मलका की हैसियत से मैं तुम्हारी भी मलका हूँ और यहाँ पे भी हुक्म देने की अहल हूँ। यह सुनकर बर्नार्ड कहता है, मैं वो हूँ जिसने शहर को और उन कैदियों को लिया, सब कुछ उन असरों पर मुनसर है कि आप नहीं समझती? अगर वो फरार होने का मंसूबा बना रहे हुए तो क्या होगा? बताएं फिर क्या होगा? क्या आपने इसके बारे में सोचा है? इसलिए में सिपाही आकर कहता है, सुरंग से कुछ लोग अंदर गए हैं। यह सुनकर बर्नार्ड गुस्से से कहता है, वो शाम में दाखिल होंगे और कैदियों को ले जाएंगे, तमाम सिपाही आगे बढ़ना शुरू कर दो। ये कहते साथ वो चला जाता है। सुरंग से आगे बढ़ते हुए सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, हमें बाहर निकलने का रास्ता मिल गया है, जल्दी करो बहादुर। मगर सुलूबी सिपाही उनके सामने कूद पड़ते हैं। सुलूबी सिपाहियों को देखते साथ ही वो उन्हें काटना शुरू कर देते हैं मगर जितने मरते हैं उतने मजीद आते हैं। शाम में बर्नार्ड सुरंग के पास जाकर कहता है, सब सुरंग से अंदर जाओ, जो भी शाम में दाखिल होने की कोशिश करे उन सबको मार डालो। ये सुनते साथ ही सिपाही सुरंगों में चले जाते हैं। सुरंग के अंदर बाहर की अफरा तफरी सुनते हुए सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, वो मजीद आ रहे हैं, उन्हें मालूम हो गया है कि हम यहाँ हैं। ये कहते
सुनते साथ ही वो सब तेजी से आगे बढ़ते हैं और सुलेबी सिपाही नीचे कूदते साथ ही उनके पीछे भागते हैं। दूसरी तरफ से तुरानशाह भी सिपाहियों के साथ आगे बढ़ता चला जाता है, मगर सुलेबी सिपाही उन तक भी जा पहुंचते हैं और वो सब उनका मुकाबला करने लग जाते हैं। उधर सलाउद्दीन अय्यूबी और उनके साथियों पर सुलेबी सिपाही एक बार फिर हमला कर देते हैं। उन्हें जहन्नुम हासिल करते हुए एसिस कहते हैं, हमने तो कोई निशान नहीं छोड़ा, उन्हें कैसे मालूम हुआ कि हम यहाँ हैं? सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, जरूर इसमें कुछ गड़बड़ है, तमाम सुरंगें फौजियों से भर चुकी होंगी, हमें बाहर निकलना होगा। ये कहते साथ वो पलट जाते हैं। जंगल में बायबोरा मेहदूद के पास आकर कहता है, हमारे पास जासूस की तरफ से खबर है, सुलेबी भी उस सुरंग में दाखिल हो गए हैं जिसमें तुरानशाह दाखिल हुआ था। यह सुनकर मेहदूद चौंक जाता है और कहता है, उसने बड़ी गलती कर दी, हम भी वहां जाएंगे, चलो। उधर मंसूबे नाकाम होने के बाद जंगल में सलाउद्दीन अय्यूबी और तुरानशाह आमने सामने आ जाते हैं। तुरानशाह को देखते साथ ही सलाउद्दीन अय्यूबी चौंक जाते हैं और उससे कहते हैं, तुरानशाह तुम क्या कर रहे हो यहाँ? जवाबन तुरानशाह कहता है, मैं खवातीन को बचाने आया था, मैं सुरंग में दाखिल हुआ मगर सुलेबी ने हमला कर दिया। एसिस कहते हैं, तुम्हारी बदौलत उन्हें मालूम हुआ, तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। मगर तुरानशाह कहता है, मैंने कोई गलती नहीं की, बल्कि तुम्हारी वजह से उन्हें इसका एहसास हुआ होगा। सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि खुद कुछ ना करना? मैंने तुमसे कहा था कि कैदियों की जानें खतरे में हैं। तो तुरानशाह कहता है, मैं अपनी बहन को बचाने गया था, मैं वहाँ शाम को बचाने आया था जिसे तुमने खो दिया। सलाउद्दीन अय्यूबी पूछते हैं, बताओ फिर क्या हुआ? तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया, अगर उसने कैदियों को मार डाला तो क्या होगा? वो तुम्हारी नाअहली की वजह से मरेंगे। मगर तुरानशाह कहता है, मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी नाअहली, क्या तुम वो नहीं जिसने शाम को खोया और उन्हें कैदी बनवा दिया? सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, तुम एक गाफिल शख्स हो, गैर जिम्मेदार शख्स हो। ये सुनते साथ ही तुरानशाह सलाउद्दीन अय्यूबी पर हाथ उठा देता है, मगर सलाउद्दीन अय्यूबी उसका हाथ झड़क देते हैं और तुरानशाह कहता है, तुम सब कुछ खुद करने की कोशिश कर रही हो, तुम सबके खिलाफ काम कर रही हो, तुम नहीं चाहते कि कोई और कामयाब हो और तुम मुझसे जलते हो। शाम में बर्नार्ड कैदियों को लेकर आगे बढ़ रहा होता है और एक मुकाम पर उन्हें रोककर कहता है, मैंने खबरदार किया लेकिन अफसोस, मैंने कहा कोई हरकत ना करना, अब वक्त आ गया है कि वो अपने किए की अदायगी करें। उमर मल्ला भी कैद हुए होते हैं। बर्नार्ड मजीद कहता है, मैं तुम में से एक को कत्ल करके उनके सामने फेंक दूंगा तो वो जान लेंगे कि मेरी बात ना सुनने का क्या मतलब है। अब बताओ पहले कौन मरना चाहता है? तो अस्मत खातून आगे बढ़ते हुए कहती है, मुझे मारो, मैं तुमसे बिल्कुल नहीं डरती। जवाबन बर्नार्ड कहता है, आप ठीक कह रही हैं, आपने अभी सुल्तान नूरुद्दीन से शादी की, दर्द बारी होगा। तो अस्मत खातून कहती है, सुल्तान नूरुद्दीन आखिरकार आएंगे, बाकी सबको जिंदा रहना चाहिए। ये सुनते साथ ही बर्नार्ड तलवार निकाल लेता है और जब तलवार उनकी जानिब बढ़ाता है तो सुरैया, अलबोते और सब खातून चिल्ला उठती हैं। जंगल में सलाउद्दीन अय्यूबी तुरानशाह से कहते हैं, मैंने तुम्हें काफी बार तंबीह की लेकिन तुम अभी तक नहीं समझे और तुमने मुझ पर हाथ उठाया, अब मैं उस जबान में बात करूंगा जो तुम समझते हो। ये कहते साथ ही सलाउद्दीन अय्यूबी तुरानशाह को एक जोरदार थप्पड़ दे मारते हैं। जवाबन तुरानशाह भी सलाउद्दीन अय्यूबी पर हाथ उठा देता है। हाथों के साथ साथ दोनों अल्फाजों का भी भरपूर इस्तेमाल करते हैं। तुरानशाह बिल्कुल कोई बात नहीं समझता और दोनों दस्तो गिरबान हो जाते हैं। इसलिए में मेहदूद सिपाहियों के साथ वहां पहुंचता है और ये मंजर देखकर कहता है, दस्तूर ये क्या पागलपन है? तो सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, मैं शाम जाकर कैदियों को बचाने वाला था लेकिन इसने सब कुछ तबाह कर दिया। जवाबन मेहदूद कहता है, मैंने इसे हुक्म दिया। यह सुनकर सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, क्या आपको सुल्तान नूरुद्दीन ने खबरदार नहीं किया था? क्या उन्होंने आपको नहीं कहा था कि कोई हरकत ना करना? यह सुनकर मेहदूद कहता है, मैं इस रियासत का मलिक हूँ, मैंने अपना तख्त शहर खो दिया, मुझे कौन रोक सकता है? कौन मेरा एहतसाब करेगा? इसलिए में एक सिपाही आकर कहता है, मेरे अमीर बर्नार्ड शाम से निकल गया है, उसके पास एक लाश है। यह सुनकर सलाउद्दीन अय्यूबी परेशान होते हुए मेहदूद से कहते हैं, अगर उसने तुम्हारी इस गलती की वजह से मेरे किसी अजीज को कत्ल कर दिया हुआ तो फिर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मेरे सामने कोई मलिक है या भाई। ये कहते साथ ही सलाउद्दीन अय्यूबी सिपाहियों के साथ रवाना हो। जंगल से बर्नार्ड एक लाश लेकर आगे बढ़ रहा होता है और वो मुसलसल आगे बढ़ता ही चला जाता है। शाम के जिंदान में एक रतगन कैद होता है। इसलिए में विक्टोरिया जिंदान के बाहर आती है और उसे देखकर उसकी नकल उतारते हुए कहती है, देखो मेरा माले गनीमत देखो। तुम क्या कर रहे हो माले गनीमत? क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है? जवाबन करतगन कहता है, तुमने मुझे गिनौने तरीके से पकड़ लिया, अब क्या मैं माले गनीमत हूँ? विक्टोरिया पूछती है, क्या तुम नहीं हो? मैं तुम्हारा क्या करूँ? क्या मैं तुम्हारे गले में रस्सी बांधकर तुम्हें गलियों में घसीटूं? क्या मैं तुम्हें गुलामों की मंडियों में बेच दूं? नहीं, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम बेकार हो। काफी देर सुनने के बाद करतगन उठकर आगे बढ़ता है और उससे कहता है, खूबसूरत तितली मुझे मार डालो, मैं भेड़िया हूँ, मैं कैद में नहीं रह सकता। भेड़िए जल्द या बदेर उन लोगों को मार डालते हैं जो उन पर हुक्मरानी करते हैं, मुझे मार दो वरना मैं निकल जाऊंगा और मैं अपने तमाम कैदियों को बचा लूंगा। जवाबन विक्टोरिया कहती है, अभी किसी ने उन्हें बचाने की कोशिश की लेकिन वो सब चूहों की तरह भाग गए। अगर सुल्तान नूरुद्दीन यानी कि तुम्हारा बहनोई वो नहीं करता जो मैं कहती हूँ तो मैं तुम्हारी बहनों को मार डालूंगी, वो भी तुम्हारी आंखों के सामने। ये सुनते साथ ही करतगन विक्टोरिया की बाजू पकड़कर उसमें दांत गाड़ देता है। विक्टोरिया खूब चीखती चिल्लाती है। सिपाही आगे बढ़ते हैं तो करतगन पीछे हो जाता है और बहुत हंसता है। विक्टोरिया चिल्लाते हुए कहती है, मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगी, हैवान कहीं का। ये कहते साथ ही विक्टोरिया चली जाती है और करतगन कहता है, भेड़िए ने खून चख लिया है। उधर जंगल में सलाउद्दीन अय्यूबी बर्नार्ड के सामने जा पहुंचते हैं। उन्हें देखकर बर्नार्ड कहता है, सलाउद्दीन आ जाओ, हम तुम्हारे पास आने ही वाले थे, तुम्हें शाम में दाखिल होने की कोशिश की कीमत दिखाने के लिए। घोड़े से उतरते साथ ही सलाउद्दीन अय्यूबी परेशान
परेशान होते हुए पूछते हैं, ये किसकी लाश है? वो कौन है? बदजात बोलो, तुमने किसको मार डाला? मगर सुलेबी सिपाहियों ने आगे बढ़ने से रोक देते हैं। काफी देर की धक्कम पेल के बाद बर्नार्ड कहता है, आने दो इन्हें, रास्ता छोड़ दो। इसके साथ ही सलाउद्दीन ये भी आगे बढ़कर लाश पर से कपड़ा हटा देते हैं। लाश एक सिपाही की होती है। इसके साथ ही हमें वो मंजर दिखाया जाता है जब बर्नार्ड अस्मत खातून को मारने ही वाला था कि सुरंग में घुसने वाले सुलेबी सिपाही मेहदूद के सिपाही को लेकर आए थे और उन्होंने बर्नार्ड से कहा था, जनाब इस आदमी को खुफिया रास्ते से पकड़ा है। फिर बर्नार्ड के कमांडर ने कहा था, यह सुल्तान नूरुद्दीन का नहीं बल्कि मेहदूद का सिपाही है। यह सुनते साथ ही बर्नार्ड ने अस्मत खातून को छोड़कर उस सिपाही को मार डाला था। इस ख्याल के बाद बर्नार्ड कहता है, ये मेहदूद का आदमी है, खुफिया रास्ते में घुसा था। जाहिर है मेहदूद शाम को बचाकर खुद सुल्तान बनना चाहता है, लेकिन उसे सिपाही घुसाने की सजा मिल गई। मैं चाहता था कि तुम लोग भी अंजाम देख लो, क्या कुछ हो सकता है अगर तुमने इस किस्म का इकदाम उठाया। जवाबन सलाउद्दीन ये भी कहते हैं, मैं हमेशा तुम्हारी जमीनों के दिल में दाखिल होकर निकला हूँ, बहुत सारों की जानें लेकर अपना मकसद पूरा करके। मैं अपने प्यारों को अपनी सरजमीन में ही कैद नहीं होने दूंगा। तुम एक ऐसी जंग लड़ रहे हो जिसकी हार वाजे है। तो बर्नार्ड कहता है, कल देखेंगे कि जंग कौन जीतता है। सुल्तान नूरुद्दीन कल तक मेरी बैत करेगा और फौज पीछे हट जाएगी। अगर फौज पीछे ना हटी तो सबके सब मारे जाएंगे। ये मेरी आखिरी तंबीह है सलाहुद्दीन। मगर सलाहुद्दीन ये भी कहते हैं, ना हमारी फौज पीछे हटेगी और ना मैं हार मानूंगा। अब घर वापस जाओ और अपनी मौत का इंतजार करो। कल मैं अपने प्यारों को, अपने वतन को तुम्हारे जुल्म से और तुम्हारे सर को तुम्हारे कंधे से उड़ा दूंगा। शाम के जिंदान में उमर मल्लाह करतगन के पास जाते हैं और उसे दीवार के पास खड़ा देखकर उससे कहते हैं, तुम अकेले इन दीवारों से आगे नहीं जा सकते करतगन। तो करतगन एकदम से उनके पास आता है और पूछता है, दरवेश चचा, क्या उन्होंने आपको भी जिंदान में डाला? चलो मिलकर भागते हैं। मैंने दीवार देख ली है, बिल्कुल भी ठोस नहीं है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि उस कंजूस नूरुद्दीन ने ये दीवारें कमजोर पत्थरों से बनाई हैं, हम बच सकते हैं। तो उमर मल्लाह कहते हैं, मैं इजाजत लेकर यहाँ आया हूँ। तो करतगन कहता है, सुर्ख तितली ने सुरैया को कोड़े मारे, क्या वो मर गई है? जवाबन उमर मल्लाह कहते हैं, नहीं वो जिंदा है, फिक्र ना करो और तुम मेरी बात गौर से सुनो। अब उन्हें महल से निकालना बहुत मुश्किल है, अपनी मर्जी से कुछ मत करना वरना वो आपको और उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। सुल्तान नूरुद्दीन और सलाउद्दीन एक मंसूबा बनाएंगे। मगर करतगन कहता है, वो कोई मंसूबाबंदी नहीं कर सकते, उन्हें अपनी फिक्र करनी चाहिए। सुल्तान नूरुद्दीन है कहाँ? वो सबको बेवकूफ बना रहा है, उसकी बीवियां कैद हैं, वो किधर है? ये गोग टेंगरी की लानत है। मैंने तुम्हें कहा था दरवेश चचा, मैं बहुत इधर उधर चीखता था, मैंने तुम्हें खबरदार किया था कि इनकी शादी ना करो। देखो जरा गोग टेंगरी की लानत आ गई है। सलाउद्दीन गटरों में भटक रहा है और मैं उनके घोंसले में दाखिल हुआ। मैं उन्हें बचा लूंगा, परेशान ना हूँ, मैं तुम्हें भी बचा लूंगा, तुम भी मेरे लिए बहुत कीमती हो। उमर मल्लाह उसकी बातें सुनते ही रहते हैं और सुलेबी सिपाही को आता हुआ देखकर करतगन से कहते हैं, करतगन होशियार रहो, कोई पागलपन मत करना। ये कहते साथ ही उमर मल्लाह चले जाते हैं। कबीले में उर्फा सोफिया से कहता है, अगर तुरान शाह ना आता तो कैदी आजाद होते, अगर वो अमीर सलाउद्दीन का भाई ना होता तो मैं उसके साथ ना जाने क्या करता। सोफिया उसे पानी देते हुए कहती है, जब वो लोग वहाँ कहते मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा महसूस नहीं हो रहा, क्या मेरे करने के लिए कुछ नहीं है? जवाब में उर्फा कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे तुम संभाल सको, यहाँ तक कि हम भी नाकाम रहे हैं, तुम क्या कर सकती हो? सोफिया कहती है, क्यों नहीं, क्या तुमने देखा नहीं कि मैंने पहले क्या कुछ किया? मगर उर्फा खड़े होकर कहता है, कुछ भी पहले जैसा नहीं है, तुम बस यहीं रहो। सोफिया गुस्से से कहती है, मेरी तरफ देखो, क्या तुम मुझे इसलिए बेकार समझ रही हो क्योंकि मैं तुमसे अच्छा सलूक कर रही हूँ? तो उर्फा कहता है, हरगिज नहीं, मैं बस ये नहीं चाहता कि तुम किसी मुसीबत में पड़ो, अगर तुम वहां गई तो तुम भी कैद हो जाओगी। इस पर सोफिया कहती है, तो ठीक है ना, तब तुम आकर अपनी आला महारत से मुझे बचा सकते हो। तुमने कहा कि तुम वो कर सकते हो जो मैं नहीं कर सकती। ये कहते साथ ही वो पानी वाला बर्तन उसकी जानिब फेंक कर चली जाती है। खेमे के अंदर सलाउद्दीन यूबी सुल्तान से कहते हैं, मेहदूद ने सिर्फ तख्त हासिल करने के लिए शाम पर कब्जा करने की कोशिश की। सुल्तान कहते हैं, मैंने उसे कहा कि कुछ मत करना, वो नहीं रुका, जरा शेरको से मेरे पास लेकर आई, मैं उसे सजा दूंगा। यह सुनकर अमीर अय्यूब कहते हैं, मैं तुरान शाह को उसके किए की सजा दूंगा, मैं उसे दोबारा कभी नहीं जाने दूंगा। फिर सलाउद्दीन यूबी कहते हैं, हम मुश्किल से कैदियों को दरगाह तक ले गए थे, मगर अब वो उन्हें महल में ले जाएंगे, हमारा काम बहुत मुश्किल हो जाएगा, हमारे पास वक्त बहुत कम है, हमें फौरी तौर पर शाम में दाखिल होने के लिए कोई और रास्ता तलाश करना होगा। इसलिए हमें शोर की आवाज सुनकर वो तीनों खेमे से बाहर चल पड़ते हैं। अस्कलान में शिरको और मेहदूद आमने सामने होते हैं और मेहदूद शिरको से पूछता है, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे दरवाजे पर अपने सिपाहियों के साथ आने की? जवाबन शिरको कहते हैं, मैं सुल्तान के हुक्म से आया हूँ, तुमने उनके हुक्म की नाफरमानी की और शाम पर हमला किया, तुम्हें गिरफ्तार करके ले जाया जाएगा। जवाबन मेहदूद कहता है, मैं तख्त शहर को बचाने के लिए वहाँ गया था, आप सबकी शर्मिंदगी साफ करने के लिए, उसके लिए मुझे कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। शिरको गुस्से से कहते हैं, जिद करना छोड़ दो मेहदूद, हमारे लिए मुश्किल ना बनाओ, अपनी मनमानी करने का वक्त नहीं है, अगर तुमने दोबारा हुक्म की नाफरमानी की तो अल्फाज के बजाय तलवारें बोलेंगी। मेहदूद कहता है, फिर उन्हें बोलने दो। इसके साथ ही दोनों तरफ के सिपाही तलवारें बेनियाम कर लेते हैं। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं सरहदी कबीले में एक सल्जूकी दस्ता जा पहुंचता है और उनके घोड़े से उतरने के बाद सुल्तान उनसे पूछते हैं, क्या मामला है, क्या आपके दारुल हुकूमत कोनिया से कोई पैगाम आया है? तो एलची कहता है, मैं यहाँ सुल्तान कैलिच अरसलान के हुक्म से आया हूँ, मलका खातून का भाई कैलिच अरसलान जिसे काफरों ने कैद कर लिया है। तो सुल्तान कहते हैं, मलका खातून सबसे
सबसे पहले मेरी बीवी है, बाकी नाम मेरे बाद आते हैं। तुम्हारे सुल्तान का नाम भी मेरे बाद आता है। जहाँ तक उसके कैद होने की बात है, उसका शोहर उसे बचाएगा। जाओ अपने सुल्तान को जाकर ये बात बता दो। तो एलची कहता है, हमने सुना है कि आपने अपना दारुल हुकूमत खो दिया है और आपकी खवातीन कैद में हैं और आप लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे। हम यहाँ ये कहने आए हैं कि अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो हम उन्हें बचा लेंगे। ये सुनकर सुल्तान गुस्से से कहते हैं, तुम बतौर एक कासिद हद से आगे बढ़ रहे हो। हमारी जमीनों में सिर्फ हमारी तलवारें चलती हैं। जवाबन एलची कहता है, और जब तुम्हारे खिलाफ तलवारें चलती हैं तब क्या होता है? जब सुलेबी यहाँ पे हमला कर रहे थे, क्या तुम्हारी तलवारें इसी तरह म्यान में थी? ये सुनते साथ ही सुल्तान एलची को थप्पड़ दे मारते हैं और गरजते हुए कहते हैं, एक और लफ्ज कहने से पहले चले जाओ। मगर एलची चुप नहीं होता और कहता है, आपने तख्ते शहर भी खो दिया। सुल्तान उसे एक और थप्पड़ मारते हुए कहते हैं, मैंने कहा मजीद कुछ मत बोलो। ये देखकर सल्जुकी सिपाही भी तलवारें बेनियाम कर लेते हैं। सुल्तान मजीद कहते हैं, मैं अपने शहर और खातून को बचाऊंगा और मैं अपनी सरजमीन पर मेरे हुक्म की नाफरमानी करने वालों के सर उड़ा दूंगा। जाओ और अपने सुल्तान से यही कहो, जाओ। ये सुनते साथ ही सल्जुकी रवाना हो जाते हैं। उनके जाने के बाद सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी से कहते हैं, हमारे पंख टूट गए हैं, हमें एक मुश्किल सूरत हाल का सामना है। हर कोई हमारे बारे में बोलता है। तो सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, चाहे हर कोई हमारे खिलाफ हो तब भी हम आपके साथ हैं मेरे सुल्तान। हम अल्लाह के हुक्म से इन मुश्किलात से निकल जाएंगे। अमीर अय्यूब भी सुल्तान को हौसला देते हैं। अस्कलान के बाहर शिरको म्यूदूद से कहता है, मलिक म्यूदूद, ऐसा करके तुमने अपनी हद पार कर दी। तुमने ये तलवारें सुल्तान के हुक्म के खिलाफ खींची हैं। तो म्यूदूद कहता है, ये सुल्तान के खिलाफ नहीं बल्कि ना इंसाफी के खिलाफ है। क्या मैं गद्दार हूँ जो तुम मुझे गिरफ्तार करोगे? शिरको कहते हैं, अगर तुम हुक्म नहीं मानोगे तो सुल्तान खुद आ जाएंगे। म्यूदूद कहता है, मैं कभी हथियार नहीं डालूंगा। अपने सुल्तान से कह दो। दूर खड़ा बर्नार्ड ये सारा मंजर देख रहा होता है और कहता है, नूरुद्दीन और म्यूदूद का रिश्ता टूट गया है। अब म्यूदूद हमारे हाथ में है। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं रात के वक्त सुल्तान ये सारी बात सुनने के बाद गुस्से में पागल हो जाते हैं और शिरको से कहते हैं, वो गाफिल म्यूदूद अपनी औकात भूल गया है। उसने मुझे चैलेंज किया लेकिन मैं उसका सर काटूंगा। ये कहते साथ ही सुल्तान आगे बढ़ने लगते हैं। तो सलाउद्दीन अय्यूबी उन्हें रोकते हुए कहते हैं, मेरे सुल्तान, वक्त कम है, कैदियों को आजाद करवाना है। अगर हम उन्हें नहीं बचा पाए तो कल बर्नार्ड उन्हें मार डालेगा। हम पहले शाम और कैदियों को बचाएंगे, उसके बाद अपने बीच गाफिलों का हिसाब करेंगे। शिरको पूछते हैं, हमारे पास मजीद कोई खुफिया रास्ता नहीं बचा, हम उन्हें कैसे बचाएंगे? जवाबन सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, एक ही रास्ता है, मेरे सुल्तान कल जाकर बर्नार्ड के साथ एक मुआहिदा करें। यह सुनकर सुल्तान चौंक जाते हैं। तो रास्ते में एक सिपाही म्यूदूद के पास जाकर उससे कहता है, होनी बर्नार्ड आया है, वो आपसे मिलना चाहता है। यह सुनकर म्यूदूद कहता है, यह खूनखार यहाँ क्यों आया है? अंदर आने दो उसे। सिपाही के जाने के कुछ देर बाद बर्नार्ड वहां दाखिल होता है। उसे देखकर मलिक म्यूदूद से पूछता है, होनी गीदड़, तुम यहाँ कैसे आए हो? जवाबन बर्नार्ड कहता है, चिमकादड़ की तरह, वो भी मेरी तरह खून पीते हैं। वो रात को पोशीदा होते हैं, वो रात को उड़ते हुए अपने शिकार पर उतरते हैं। यह सुनकर म्यूदूद कहता है, बकवास बंद करो, यहाँ क्यों आए हो? जवाबन बर्नार्ड कहता है, यहाँ मैं अपनी दोस्ती की पेशकश करने आया हूँ। तो म्यूदूद तलवार उसके गले पर रखते हुए कहता है, मैं उस काफिर से दोस्ती क्यों करूँ जिसने तख्ते शहर पर कब्जा किया हुआ है? तो बर्नार्ड कहता है, मैं तुम्हारा ऐसा दोस्त बनूंगा जो कभी ऐसा नहीं करेगा जो एक भाई ने दूसरे भाई के साथ किया है। मैं तख्त के लिए तुम्हारा रास्ता साफ कर सकता हूँ। म्यूदूद पूछता है, इसका क्या मतलब है? तो बर्नार्ड कहता है, शाम में तुम्हें दे दूंगा, तुम एक सुल्तान बनोगे जो तख्ते शहर के लिए निजात दहिंदा साबित हुआ हो। यह सुनते साथ ही म्यूदूद सोच में पड़ जाता है। कबीले में सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी से कह रहे होते हैं, तुम जानते हो कि मैं बर्नार्ड के साथ कोई मुआहिदा नहीं करूंगा। सलाउद्दीन, क्या सोच रही हो? तो सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, जब आप कल मुआहिदा करने के लिए शाम में दाखिल होंगे, आपके साथ सुलेबी सिपाही भी होंगे। यह सुनकर सुल्तान उनका मंसूबा जांचते हुए कहते हैं, तुम और तुम्हारे साथी उनके बेस में होंगे? हाँ। शेर को पूछते हैं, महल में कैसे दाखिल होंगे? कैदी महल में होंगे। तो सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, मैं अंदर नहीं जाऊंगा, ऐसा करने के लिए सुल्तान को आना होगा। हमारे सुल्तान मुआहिदे के लिए कैदियों को चौक में लाने का मुतालबा करेंगे, तब मैं अपने आदमियों के साथ कैदियों को बचाऊंगा। यह सुनकर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी को थपके देते हैं और शिरको से कहते हैं, फौज को तरतीब दो शिरको, जैसे ही हम कैदियों को छुड़वाएंगे हम बाहर से हमला करेंगे। उधर अस्कलान में म्यूदूद बर्नार्ड से कहता है, मैं ऐसा काम क्यों करूंगा? ये कहते साथ ही वो तख्त पर बैठ जाता है। तो बर्नार्ड कहता है, क्योंकि तुम मजबूर हो, लगता है तुम सुल्तान नूरुद्दीन के दुश्मन बन गए हो। वो शाम वापस हासिल करने के बाद सबसे पहले तुम्हें कत्ल करेगा, जैसे उसने नसरुद्दीन के साथ किया। अगर तुम मेरे दोस्त बन जाओ तो मैं शाम को तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा, तुम्हें वो सल्तनत मिलेगी जिसके तुम हकदार हो और नूरुद्दीन तुम्हें मजीद परेशान नहीं करेगा। मलिक म्यूदूद पूछता है, बदले में क्या चाहते हो? तो बर्नार्ड कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम सुल्तान नूरुद्दीन को रोको, वो शाम पर हमले की तैयारी कर रहा है। मलिक म्यूदूद कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि शाम मुझे मिले या वो फतह करे, तुम उसके साथ मुआहिदा क्यों नहीं करते? जवाबन बर्नार्ड कहता है, उसे दोस्ती का ज्यादा शौक नहीं है, मगर हम दोनों अच्छे दोस्त बन सकते हैं। तुम जीतोगे तो उसे रोकोगे, तुम जीतोगे तो मैं भी जीतूंगा। अगर उसे रोकोगे तो अपनी जान भी बचाओगे और शाम भी तुम्हारा हो जाएगा। सब कुछ सुनने के बाद म्यूदूद कहता है, मुझे तुम सिपाही दोगे ताकि मैं तुम पर यकीन करूं। बर्नार्ड सिपाही देने पर भी हामी भर लेता है। नाजरीन, इसके बाद हम देखते हैं शाम के जिंदान में कर्तगन ताले को दरवाजे के साथ रगड़ रहा होता है। शोर की आवाज सुनकर सुलेबी सिपाही उसके पास आता है और कहता है, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम यहाँ से फरार होने की कोशिश कर रहे हो? जवाबन कर्तगन कहता है, जी हाँ, मैं फरार होने की कोशिश कर रहा हूँ। सुलेबी सिपाही पूछता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस ताले को तोड़ सकते हो?
हो? तो कर्तगन कहता है नहीं, मैं इसे तोड़ नहीं सकता, मैं इसे चाबी से खोलूंगा, चाबी से। मैंने इसीलिए तुम्हें यहाँ बुलाया है। बातों बातों में ही कर्तगन उसे दबोच लेता है और उसे जिंदान के सलाखों के साथ पटक पटक कर मार डालता है। साथ ही कर्तगन चाबी लेता है, ताला खोलता है और बाहर आ जाता है। फिर स्लूबी स्पाई की तलवार उठाते हुए कहता है भेड़िए का शिकार करने का वक्त हो चुका है। ये कहते साथ ही वो एक तरफ निकल जाता है। उधर विक्टोरिया ने खवातीन के सामने बहुत से खाने रखे होते हैं और उनसे कहती है खवातीन, मैंने आपके लिए इंतहाई लजीज खाना तैयार करवाया है। कल वैसे भी तुम सबका आखिरी दिन होगा, खा लो इसे। तो सुल्ताना कहती है जब तक हम अपना आखिरी सांस ना दें ये यकीनी नहीं कि अंजाम किसका है। अपने आप पर इतना भरोसा ना करो। इसलिए में पैरी आकर कहता है मेरी मलका कर्तगन जिंदान से फरार हो गया है। यह सुनकर विक्टोरिया को बहुत गुस्सा आता है, जबकि खवातीन बहुत खुश होती हैं। विक्टोरिया पैरी से कहती है फौरन महल के चारों तरफ सिपाही भेज दो, उस लानती कर्तगन को गिरफ्तार करो। ये कहते साथ ही विक्टोरिया कमरे से निकल जाती है। उधर आगे बढ़ते बढ़ते कर्तगन का सामना दो स्लूबी सिपाहियों से होता है और कर्तगन बहुत आसानी के साथ उन दोनों को मौत के घाट उतार देता है। साथ साथ उनकी लाशें भी छुपाता है। दूसरी जानिब विक्टोरिया कमांडर के साथ आगे बढ़ रही होती है। इसी दौरान सामने से स्लूबी सिपाही को आता हुआ देखकर विक्टोरिया कहती है कहाँ जा रहे हो? जाकर कर्तगन को गिरफ्तार करो। जवाबन सिपाही दूसरी तरफ इशारा करते हुए कहता है कर्तगन उस तरफ चला गया है मलका, मैं आपको इतला देने आया हूँ। ये कहते साथ ही वो खुद उल्टी तरफ चल पड़ता है। विक्टोरिया पहले तो हैरान होती है मगर उसके जूते देखते साथ ही कहती है पकड़ लो इसे, यही कर्तगन है। कर्तगन खंजर मारकर एक स्लूबी सिपाही को मौत के घाट उतारता है और भाग पड़ता है। भागते भागते एक को टोपी उतार कर मारता है और बावर्ची खाने में दाखिल होते साथ ही दरवाजा बंद कर देता है। वहां मौजूद खादमा बहुत डर जाती है तो कर्तगन उसकी जानिब बढ़ते हुए कहता है डरो मत, यह खंजर मुझे दे दो। मुलाजमा डरते डरते खंजर दे देती है। कर्तगन उससे पूछता है बताओ कैदी कौन से कमरे में है? मुझे मालूम है तुम उनके लिए खाना लेकर गई हो, मुझे पागल मत करो, जल्दी बताओ जल्दी, वो किस कमरे में है? भेड़िए को नाराज मत करो वरना ये तुम्हें खा जाएगा। यह सुनकर मुलाजमा मजीद डर जाती है मगर खौफ के मारे कुछ नहीं कहती। बाहर से आगे बढ़ते हुए स्लूबी सिपाही कहते हैं वो बावर्ची खाने में होगा, चलो। ये कहते साथ ही वो आगे बढ़कर बावर्ची खाने में दाखिल हो जाते हैं मगर वहाँ पे उन्हें कोई नजर नहीं आता। कर्तगन मुलाजमा को यरगमाल बनाए एक तरफ बैठा होता है और जैसे ही स्लूबी सिपाही उसकी तरफ बढ़ते हैं वो एकदम से मुलाजमा के गले पर खंजर रखकर सामने आ जाता है। फिर अगले ही पल मुलाजमा को स्लूबी सिपाहियों पर धकेल कर उन पर टूट पड़ता है। देखते देखते कर्तगन सबको मार डालता है और मुलाजमा के पास बैठते हुए कहता है तुमने देख लिया कि जब भेड़िए को गुस्सा आता है तो वो कैसे लोगों के टुकड़े टुकड़े कर देता है। अब बोलो कैदी खवातीन कहाँ है? तो मुलाजमा कहती है ऊपर तीसरी राहदारी के आखिर में कमरा है। बाहर से विक्टोरिया पुरस्कून अंदाज में सीढ़ियां चढ़ते हुए कहती है कर्तगन उस कमरे में जाएगा जब उसे मालूम हो जाएगा कि खवातीन कहाँ है। पैरी क्या तुमने कमरे में जाल बिछा दिया? तो पैरी कहता है जी मलका बिछा दिया। कमरे में आते साथ वो पकड़ा जाएगा मगर इसी लम्हे एक तरफ खड़ा कर्तगन विक्टोरिया को दबोच लेता है और कमांडर से कहता है पीछे हटो वरना मैं सुख तितली का गला काट डालूंगा। ये कहते साथ ही वो टोपी उतार देता है और विक्टोरिया से कहता है तुमने मुझे मेरे जूतों से पहचाना? हाँ, शायद तुमने कमरे में जाल बिछाया। तुम बहुत बुरी लड़की हो। क्या कर्तगन कभी उस जाल में गिरेगा? नहीं, भेड़िए की गर्दन मोटी होती है, सर नहीं। फिर कमांडर से कहता है सब खवातीन को लेकर आओ और उन्हें मेरे हवाले करो वरना मैं तुम्हारी मलका का गला काट दूंगा। यह सुनकर विक्टोरिया कमांडर से कहती है तुम किसी को नहीं लाओगे, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जवाबन कर्तगन कहता है ओह, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं तुम्हें ना काटूं मगर इस बार मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। यह सुनकर विक्टोरिया कहती है चलो फिर मार डालो ताकि ये तुम्हारी बहन समेत सबको मार डाले। कर्तगन कहता है मैं 3 तक गिनती गिनूंगा, अगर तुमने मेरे कहने के मुताबिक ना किया तो मैं मलका का गला काट डालूंगा। मगर कर्तगन के 1, 2 और 3 कहते साथ ही पीछे से बर्नार्ड उसके सर पर तलवार की अथनी मारकर बेहोश कर देता है। बर्नार्ड कहता है कल आखिरी दिन है, मैंने एहतियात के तौर पर मेदोद से मुआहदा किया लेकिन फिर भी सब कुछ कैदियों पर मुनसर है, इसलिए ज्यादा मोहतात रहें, अगली बार आपको कोई बचाने वाला नहीं आएगा। इसके साथ ही स्लूबी सिपाही कर्तगन को उठाकर चले जाते हैं। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं जंगल में सलाउद्दीन अय्यूबी स्लूबी सिपाहियों के बेस में सुल्तान के सामने मौजूद होते हैं और उनसे कहते हैं हम शाम में दाखिल होने के लिए तैयार हैं सुल्तान। तो सुल्तान कहते हैं मैंने बर्नार्ड को मुतला किया है, मैं एक मुआहदे के लिए आऊंगा। सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं यह सब आप पर मुनसर है कि आप कैदियों को कैसे वहां लाते हैं, जैसे ही आप उन्हें लाएंगे हम कार्रवाई करेंगे। सुल्तान शेरको से कहते हैं शेरको तुम फौज की सरबराही करोगे, सलाउद्दीन की तरफ से इशारा मिलते साथ ही तुम हमला करोगे, जिहाद मुबारक हो। जबकि कुछ स्लूबी सिपाही उन्हें छुपकर देख रहे होते हैं और एक सिपाही दूसरे से कहता है सलाउद्दीन एक स्लूबी के लिबास में सुल्तान नूरुद्दीन के साथ शहर में आएगा, चलो जाकर कमांडर बर्नार्ड को इतला दो। शाम में बर्नार्ड विक्टोरिया से कहता है सच पूछो तो मैंने कभी भी सुल्तान नूरुद्दीन से मुआहदा कबूल करने की तवक्को नहीं की, ये एक फौलादी पंजा है जो हर जिद्दी सर को झुका देगा। नूरुद्दीन भी मेरे पंजे पर आ गया है, उसे फौरन से चौक पर ले आओ, वो तख्त शहर के वस्त में मुझसे बैत करेगा। विक्टोरिया पूछती है तुमने मेदोद के साथ मुआहदा किया, उसका क्या होगा? तो बर्नार्ड कहता है चूंकि नूरुद्दीन एक मुआहदे के लिए आया है इसका मतलब है कि वो शाम पर हमला नहीं करेगा, तो मेदोद से अब कोई फर्क नहीं पड़ता। अब चलें और नूरुद्दीन के मेरे सामने झुके हुए सर से लुत्फानंदोज हो। इसके साथ ही दोनों आगे बढ़ जाते हैं। दरवाजे पर कमांडर सुल्तान से कहता है कमांडर बर्नार्ड शाम के चौक पर आपका इंतजार कर रहा है। सुल्तान के साथ वज़ीर अमाद आगे बढ़ने लगते हैं तो कमांडर कहता है अंदर आप अकेले जाएंगे। यह सुनते साथ ही सुल्तान उसके साथ चल पड़ते हैं और उनके साथ मौजूद सुलभी दस्ता भी अंदर जाता है। शाम में बर्नार्ड मुसलमानों से कहता है अनकरीब तुम्हारा सुल्तान जिस पर तुम्हें एतमाद है वो
यहाँ आएगा, वो मेरे सामने घुटने टेक देगा और मुझसे बैत करेगा, अपनी आंखों से देख लेना। ये सुनते साथ ही सलूबी सिपाही कुमानदार बर्नार्ड जिंदाबाद, कुमानदार बर्नार्ड जिंदाबाद के नारे बुलंद करते हैं। इसलिए में सुल्तान नूरुद्दीन वहाँ पे आते हैं। उन्हें देखते हुए बर्नार्ड कहता है, शाबाश सुल्तान नूरुद्दीन शाबाश, आखिरकार आपने समझ ही लिया कि आपको ताकत के आगे सर झुकाना होगा। तो सुल्तान कहते हैं, ये अकल पर मुनसर है, जिसका दिमाग गालिब होगा उसकी ताकत इस चौक पर दूसरे को ज़ेर कर देगी। जवाबन बर्नार्ड कहता है, आइए देखते हैं कि आप इतने होशियार हैं कि चालें चलकर अपने लोगों को अपने साथ ले जाएं, या मैं आपकी चालों को बर्बाद करने के लिए ज्यादा होशियार हूँ। फिर सुल्तान के साथ आने वाले सलेबी सिपाहियों की जानिब देखते हुए कहता है, इनकी टोपियां उतार दो। टोपियां उतारने पर वो सब सलेबी ही होते हैं। जबकि नाज़रीन हम देखते हैं कि सलाउद्दीन अय्यूबी अपने साथियों के साथ सलेबी बेस में एक तरफ खड़े होते हैं और इस सारे मंजर को देखते हुए उस लम्हे को याद करते हैं जब जंगल में उन्हें देखने वाला सलेबी दस्ता आगे बढ़ रहा था। आगे बढ़ते बढ़ते ही वो तीरों के शिकार हो गए थे। सलाउद्दीन अय्यूबी ने उनके पास आकर कहा था, इन सलेबियों ने सुल्तान नूरुद्दीन के साथ अंदर जाने का हमारा मंसूबा देख लिया है, हमने इन्हें रोक दिया है, अब हम वहाँ गश्त के तौर पर दाखिल होंगे, सुल्तान नूरुद्दीन के साथ नहीं। चलो। इस ख्याल के बाद एहसिस सलाउद्दीन अय्यूबी से कहते हैं, मेरे अमीर हमने चौक पर बारूद डाल दिया है, वो सलेबियों के करीब। तो सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, जब वो कैदियों को चौक पर लाएंगे तो हम वहाँ जाएंगे। और नाज़रीन एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर दें।